इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। सौंसर के बोरगांव व रामाकोना के मंगल भवन कार्यालय में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। दोनों ही सम्मेलनों में बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा की पहचान बनाने में और मैं आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा की विकास यात्रा जारी रखूंगा। आप सभी के सहयोग से विकास का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। मुझे किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे गवाह तो आप लोग हैं। वहीं सांसद नकुल नाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकास के कार्य आगे भी जारी रहेंगे। हम साथ साथ चलकर आगे का सफ़र तय करेंगे, सभी की जिम्मेदारियां तय करेंगे और स्वर्णिम छिंदवाड़ा व पांढुर्ना का निर्माण करेंगे। पांढुर्ना के हिवरा सैंडवार में आयोजित जनसभा में सम्मिलित होने पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने सभा स्थल से पहले ही अपना काफिला रुकवाया और वाहन से उतरकर सीधे किसानों के खेतों में पहुंचे। कल देर रात हुई आंधी तूफान के साथ बारिश से खेतों में लगी गेहूं, चना सहित अन्य सब्जी व दाने वाली फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसको लेकर नकुल नाथ ने पटवारी से कहा कि बगैर देरी करे रिपोर्ट विधायक को दी जाए। जिसके बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद नकुल नाथ ने कहा कि मैंने खेतों को क्षतिग्रस्त फसलों को देखने के बाद सर्वे के लिए कहा है, इसलिए आप लोग चिंतित ना हो। प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले, इसके लिए मैं कलेक्टर से चर्चा करूंगा। मैं खेत पे रुका था और मैंने वहाँ देखा यहाँ के फसल एकदम बर्बाद हो गए। पटवारी जी भी वहीं खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे क्षेत्र का सर्वे हो जाना चाहिए। सर्वे की रिपोर्ट हमारे विधायक महोदय को जल्द से जल्द आप दीजिए और मैं ये मुद्दा कलेक्टर से जल्द उठाऊंगा और देखूंगा कि इस क्षेत्र के हर किसान को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। आयोजित कार्यक्रम में पांढुर्ना विधायक नीलेश उइके, पूर्व विधायक जतन उइके सहित कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की विशेष उपस्थिति में संपन्न जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले में संचालित प्रत्येक पेट्रोल डीजल पंप पर दोपहिया वाहन को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद निर्देशों के परिपालन में जिला आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार कुजूर ने जिले के सभी पेट्रोल डीजल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए अपने पंप पर दोपहिया वाहन को बिना हेलमेट के पेट्रोल डीजल नहीं दें। गुरुवार की सुबह शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में एक 14 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना की अभी जांच भी पूरी नहीं हो पाई है और छात्रावास से छात्राओं का पलायन शुरू हो गया। घटना के बाद छात्राओं और परिजनों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद से ही परिजन छात्रावास पहुंचे और बच्चों को लेकर रवाना हो गए। बड़ी बात यह है कि हाल ही में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। हादसा होने से सहमी छात्राओं ने दोपहर तक पूरा छात्रावास खाली कर दिया। ये छुट्टी के लिए घर ले जाने के लिए ही आए थे, हमको ये पता नहीं था ये हादसा, यहीं आने से पता चला। ये आपको कौन पढ़ता है? यहाँ बच्ची पढ़ती है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरू हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, एनआईसीयू सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। नगर निगम कमिश्नर केसी बोपचे द्वारा रुके हुए प्रकरणों को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान श्रम विभाग के रजिस्ट्रेशन और पेंशन से संबंधित समस्या को लेकर लोग पहुंचे, जिन्हें बोपचे द्वारा तत्काल निराकरण किया गया। श्रम विभाग के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं और जो फेल हो जाते हैं, जिनका नवीनीकरण नहीं होता है, तो उसके संबंध में फिर उनको यदि इनके परिवार में कोई कैजुअलिटी होती तो सहायता नहीं मिलती। तो इनको भी सुना गया था, करीब 30-31 लोग थे और ऐसी 19 पेंशन के थे, कल्याणी पेंशन, वृद्धावस्था और अन्य पेंशन, तो इनको आज स्वीकृत किया गया है। कन्या शिक्षा परिसर स्कूल स्थित छात्रावास का फायर सेफ्टी के तहत नगर निगम अमले द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी छात्रावास में लगे फायर एक्सटिंग्विशर की जांच की गई। इस दौरान सभी उपकरण बंद पाए गए। साथ ही संचालकों को ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर की रिफिलिंग कराए जाने और चालू अवस्था में रखे जाने के लिए निर्देशित किया गया। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरू हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरू हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरू हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। मां नर्मदा जी की जयंती पर आज भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ द्वारा प्रतिवर्षानुसार नर्मदा जयंती के अवसर पर दादाजी धूनीवाले के दरबार में अभिषेक, पूजन, भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी संघ द्वारा सुबह मां नर्मदा व दादा धूनीवाले जी का अभिषेक किया गया और उसके पश्चात सुबह से ही भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर महाप्रसाद ग्रहण किया। भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के द्वारा प्रतिवर्ष श्री दादाजी धूनीवाले मंदिर 4 फाटक पर मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष आज प्रातः भगवान श्री दादाजी धूनीवाले का मां नर्मदा जी का अभिषेक, पूजन, हवन करने के पश्चात कन्या पूजन एवं प्रातः 11 बजे से अनवरत यहाँ भंडारा प्रारंभ है। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा जिला स्तरीय जूनियर सीनियर महिला पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन समारोह पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। सीनियर वर्ग एकल में अक्षत शुक्ला ने अश्वंत मार्को को 2-1 से पराजित किया। महिला एकल में समीक्षा कड़ू ने अदिति बघेल को 2-0 से पराजित कर खिताब जीता। विजेता खिलाड़ियों को समिति द्वारा पुरस्कार बांटे गए और चयनित खिलाड़ियों को आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी गईं।
अपने लाइफ में यदि हमें शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो खेलना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ खेल एक आवश्यक अंग है उसका। आपने बहुत कम ऐसे जिले होते हैं, बहुत कम स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है। ये बैडमिंटन क्लब के माध्यम से आप लोगों को ये अवसर प्रदान किया जा रहा है कि आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। लगभग 30,000 के पुरस्कारों से सभी को सम्मानित किया गया और आगामी स्टेट टूर्नामेंट जो होना है तो वहाँ बच्चे आगे खेलने जाएंगे। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और सभी बच्चे इसी प्रकार से लगने के इस बार जो बच्चे हैं वो बिल्कुल नए बच्चे जो आए हैं, नई प्रतिभाएं जो हैं वो आगे आई हैं।